जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले उसी के आगे वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली टोटली ये बेस्ड है ट्रायंगल्स के ऊपर। अब ट्रायंगल्स के बारे में तो हमें पता है, ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसमें तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि एक क्लोज फिगर होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, तीन साइड होती है, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम ट्रायंगल। बट ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जिन लोगों को भी पता है वो मुझे कमेंट में बताओ कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अगर दो चीजें हैं, ठीक है, मान के चलो दो बुक है आपके पास, या फिर मान के चलो अभी मैं वीडियो में लगा रहा हूं, ठीक है, दो मैंने ट्रायंगल लगा दिए, दो ट्रायंगल लगा दिए। इन ट्रायंगल का साइज और शेप, इन ट्रायंगल का साइज और शेप दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अगर मैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखता हूं, तो वो एक दूसरे के ऊपर टोटली फिट बैठ जाते, अगर वो टोटली फिट बैठ जाते। तो अगर कोई दो फिगर्स एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाते हैं, या फिर उनका साइज एंड शेप अगर सेम है, क्या है, अगर सेम है, इन दो ट्रायंगल्स का, जैसे आप देख पा रहे हो कि इन दो ट्रायंगल्स का साइज और शेप क्या है, सेम है, ये एक दूसरे के ऊपर बराबर फिट हो रहे, ठीक है, फिट हो रहे। तो ऐसे दो फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे दो फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऐसे दो फिगर को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों फिगर एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, वो सिमिलर दिखते हैं, सेम दिखते हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल उनका सेम है, इक्वल है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड भी क्या है उनका सेम है। ठीक है, तो ऐसे दो फिगर को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दो फिगर ड्रॉ किए है। ठीक है, ये दो फिगर ड्रॉ किए, ये क्या है, दोनों स्क्वायर बॉक्स है, दोनों स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर बॉक्स का साइज एंड शेप जो क्या है, वो है सेम है, साइज एंड शेप क्या है, वो सेम है। तो ऐसे दो फिगर को हम क्या कहेंगे, ऐसे दो फिगर को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ऐसे दो फिगर को हम क्या क्या कहेंगे, ऐसे दो फिगर को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद में आपको ये फिगर को कैसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, देखो when two figures it exactly fit on each other, exactly fit, यहाँ पे fit है, exactly fit on each other, or two figures are of the same shape and size, we call them congruent figures, or we say that they are in congruence। तो मैंने जो अभी तक समझाया था वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर कोई दो फिगर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं, या फिर कोई दो फिगर जिनका साइज, शेप एंड साइज क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, या फिर वी कैन से दैट दे आर इन कॉन्ग्रुएंस, वो दोनों क्या है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंस में। ठीक है, जैसे कि मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल बताया था। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो रहे, या फिर दोनों ट्रायंगल का साइज एंड शेप क्या है, सेम है। तो इन दो ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है फिगर ए और फिगर बी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल का यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं। तो अगर मुझे लिखना है कि फिगर ए कॉन्ग्रुएंट है फिगर बी से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिगर ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट टू फिगर बी। तो ये हो गया हमारा आंसर, इस तरह से हम आंसर लिखते हैं। अभी ये तो एग्जांपल है, मान के चलो अभी मैं जो स्क्रीन पे सर्कल दिखा रहा हूँ उनका रेडियस सपोज समझो 3 सेंटीमीटर है, एक सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और दूसरे सर्कल का रेडियस भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो क्या वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आप बताओ मुझे सर्कल ए और सर्कल बी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब जो भी लाइन सेगमेंट गिवन है, जो भी लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि एग्जांपल में आपको लेंथ मेंशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एग्जांपल में आपको लेंथ मेंशन नहीं करेंगे, पर आपको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है उन दोनों का लेंथ सेम है या नहीं। अगर उन दोनों का लेंथ
सेम है, अगर इन दोनों का लेंथ इक्वल है तो उस दो लाइन को हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, वो दोनों लाइन क्या है, वो दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, वो दोनों लाइन क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, चेक वेदर लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, तो ए बी लाइन सेगमेंट जो है और सी डी लाइन सेगमेंट जो है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, इनका लेंथ अगर इक्वल है, इन दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैंने लेंथ लिखा है इनका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अभी आप बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दोनों का लेंथ अगर इक्वल है भैया, अगर दोनों का लेंथ इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं ना कि दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए बी, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट सी डी। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या हो जाएगा, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट सी डी से। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट सी डी से। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया है, वहां पर भी उन्होंने बोला चेक करना है, तो चेक करते, चेक वेदर लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट आर एस। ठीक है, ये जो बुक है ये डेक का, यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे उन्होंने ए बी और सी डी लिखा है, बट लाइन सेगमेंट जब उन्होंने ड्रॉ किया तो वहाँ पे नाम दिया उन्होंने पी क्यू एंड आर एस, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो वहाँ पे ये मिस्टेक थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है उसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है उसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट आर एस जो है उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेम है क्या, दोनों इक्वल है क्या, दोनों सेम है क्या, या फिर दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बट हमें पता है कि अगर जब कॉन्ग्रुएंट तो ये सिंबल यूज करते हैं, बट जब कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, अगर कॉन्ग्रुएंट ना हो तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट का कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता या फिर ऐसे भी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है उसको सिंपल सेंटेंस में लिखा जाता है। क्या करते हैं, सिंपल हम सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट आर एस। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट पी क्यू इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस। वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आपको। उसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल आइडेंटिफाई वाला, तो पढ़ते हैं इस एग्जांपल को। आइडेंटिफाई एंड नेम द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए जो 4 लाइन सेगमेंट है उनके लेंथ हमें दिए गए हैं, तो वहां से हमें चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से 2 लाइन सेगमेंट है जो क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है, जो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें सबसे पहले चेक करो, लाइन सेगमेंट ए बी का लेंथ कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट सी डी का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ई एफ का लेंथ कितना है, 7.5 सेंटीमीटर एंड लाइन सेगमेंट जी एच कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, या फिर अगर आप देख पा रहे हो अपनी आंखें खोल के, तो आपको पता चलेगा कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसका लेंथ है लाइन सेगमेंट जीएच के बराबर, मतलब दोनों का लेंथ कितना है, सेम है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट जी एच जो कि है 6.5 के बराबर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एच, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एच। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। अभी हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। लाइन सेगमेंट के बारे में आपको अगर नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर आपको समझा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल के बारे में पढ़ते हैं अभी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल का डेफिनेशन क्या है, 2 angles are said to be congruent if they have the same measure। मतलब अगर दिए गए किसी 2 एंगल्स का मेजरमेंट अगर इक्वल है, सपोज पहले एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री है और दूसरे एंगल का भी मेजरमेंट 50 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों एंगल्स क्या है, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दोनों एंगल्स क्या है, वो दोनों के दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक
फिगर ड्रॉ किए, ठीक है, एंगल की। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी कितना है 50 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना है 50 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना है, इक्वल है, दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट किस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जगह नहीं रखी तो इसलिए मैं यही लिखता हूँ, ठीक है, कि एंगल ए बी सी इक्वल है किससे, एंगल पी क्यू आर से। अगर वो दोनों इक्वल है, अगर वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इक्वल टू का साइन हटा के सिर्फ अभी हमें लिखना है कॉन्ग्रुएंट का साइन। सो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर से, तो एंगल पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ए बी सी से, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो, ये सेम चीज लाइन सेगमेंट में भी अप्लाई होती है, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल है लाइन सेगमेंट ए बी से, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दिया है उन्होंने, तो एक एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड नेम द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है उसको ही बस हमें लिखना है, बाकी से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी कितना है 67 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन ओ कितना दिया है 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है 67 डिग्री, ठीक है। तो ये जो दो एंगल है इनका मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, इनका मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। तो हम यही लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए बी सी एंड एंगल एक्स वाई जेड आर ऑफ इक्वल मेजर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है ये प्रैक्टिस जोन, ठीक है, प्रैक्टिस जोन, ठीक है। प्रैक्टिस जोन के पहले का हम अभी ये ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड बी वाला, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस जोन नहीं है, ठीक है, बट प्रैक्टिस जोन के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जोन में मिलेगा, बस यहाँ पे उन्होंने एंगल का मेजरमेंट लिख के दिया है, वहां पर इन्होंने ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं किस दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल जी एच आई कितना है 50 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना है 80 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एस टू कितना है 80 डिग्री। तो ये देखो ये 80 डिग्री और ये वाला भी देखो 80 डिग्री, ये दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये दोनों एंगल चाहिए। तो हम यहाँ पे सेम सेंटेंस लिखेंगे ऐसा ही, ठीक है, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एस टी यू आर ऑफ इक्वल मेजर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी इसके बाद तुरंत ही हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 1। प्रैक्टिस जोन 1 जो है वो इस चैप्टर का बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस जोन है और बहुत ही इजी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस टिक करना है कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो राइट टिक करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो रॉन्ग टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टिक अगेंस्ट द फिगर्स विच आर कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो टिक करो, नहीं तो रॉन्ग टिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस नहीं ड्रॉ किए, तो यहाँ पे बॉक्सेस में ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पे हमें टिक करना है, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्ट फिगर जो है वो स्क्वायर बॉक्सेस है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस है, तो वहाँ पर ये दोनों भी स्क्वायर बॉक्सेस का साइज एंड शेप सेम नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्रॉस टिक कर देंगे। यहाँ पे एक इमेज दी गई है, ठीक है। तो इमेज को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फिगर नहीं ड्रॉ की है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे
पेंटागन दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, पेंटागन। अभी देखो ये क्या है, ये हेक्सागन है, इसमें 6 साइड है, ये पेंटागन है, इसमें कितने 5 साइड्स है। तो इन दोनों में से कोई भी फिगर सेम नहीं है, एक दूसरे से सेम नहीं हुए, एक दूसरे में फिट नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही दिया है, टिक द लाइन सेगमेंट दैट आर कॉन्ग्रुएंट, जो भी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट उसके सामने टिक करो। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ए वाले लाइन सेगमेंट, ए के लाइन सेगमेंट, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे कि वो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर दूसरे में देख रहे हो तो देखो पहला लाइन सेगमेंट छोटा है दूसरे लाइन सेगमेंट से, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। अभी तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जांपल समझाया था अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स का, ठीक है, तो उसी तरह है, वहाँ पे उन्होंने मेजरमेंट ऑफ एंगल लिख के दिया था, यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ करके दिया है। तो इसको सॉल्व करते, 1 से 2 सेंटेंस का बस आंसर है इसका, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, देखो आइडेंटिफाई एंड नेम द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है कौन सा है और क्या करना है, नेम लिखना है, ठीक है, उन दो पेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना है 40 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी कितना है 60 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर और मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर and angle XYZ are of equal measure, therefore हम बोल सकते हैं कि एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ, ठीक है। यहीं पे हमारा प्रैक्टिस जोन 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस जोन में अगर कुछ भी नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करो और अपने 7th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है, हमें ये नहीं समझा है, ठीक है, या फिर मैनेज कैसे करनी है चीज़ें, अपना होमवर्क कैसे मैनेज करना है, राइटिंग वर्क कैसे मैनेज करना है, तो ये सब जिनको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करो कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आती, या फिर आप मुझे कमेंट करो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। वो लेटेस्ट टॉपिक हो सकता है, वो आपसे रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, या फिर आपको जो पूरा ग्रुप है उसी टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस कर रहा है, ठीक है, कि नोट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, होमवर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम मुझे मेंशन करो। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी जिस चीज़ में आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप मुझे कमेंट कर दो ताकि उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपको नहीं समझता है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में मुझसे मेरे से डिस्कस करो कमेंट में, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक लगता है कि जिसके ऊपर आपको वीडियो मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपको वीडियो मिलना चाहिए, तो वो टॉपिक आप मुझे मेंशन करो, ठीक है, कमेंट करो, मुझे बताओ कि ये टॉपिक है भैया, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, बट आपका कमेंट उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।